सर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, क्या कहें? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, लगातार हमला हो रहा है। हमको तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। सर आपके पास कोई ऑथेंटिक एविडेंस है तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर कहीं भी किसी की भी कोई ये हत्या हो या नरसंहार हो तो ये अच्छी बात तो है नहीं। मीडिया रिपोर्ट जो आ रहा है उससे तो लग रहा है कि हिंदुओं पर मीडिया हमला हो किसका रहा है? मीडिया है किसका? कोई व्यक्ति का नाम बताइए ना, आपके पास मीडिया रिपोर्ट में आया होगा ना फलना व्यक्ति का, आप बताइए भाई साहब। ये तो सब आए देंगे नहीं, अखबार नाम में, बताओ टीवी ना। पे आ तो रहा है। आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे रहते हैं क्या? नहीं सर, सेंट्रल चैनल पर चल रहा है। व्हाट्सएप चैनल पे नहीं रहना चाहिए। बिहार में आप बिहार के हैं, बिहार की चिंता कीजिए। आप एक मजबूत विपक्ष है, इसलिए सब पूछा जा रहा है आपसे। तभी तो हम पूछ रहे, कोई एविडेंस हो, कोई कॉन्क्रीट बात हो तब ना उस पर जवाब दिया जाए। हवा अफवाह में जवाब नहीं दिया जाता, इससे और तनाव फैलता है। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं। ऐसे ही हवा उड़ा दिया गया था तमिलनाडु में बिहारी मजदूर मारे जा रहे हैं, क्या हकीकत निकला भाई? जिम्मेदारी है हमारे कंधे पे, संवैधानिक पद पे है हम। हल्की बातें हम नहीं करना चाहते हैं जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है। कहीं भी किसी के साथ हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर हत्या हो रही है तो इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए जो पीड़ित है। तो इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। हमारे सामने बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। आप बताइएगा तो शुरू करें। तैयार हैं आप लोग? हाँ जी सर, बिहार दौरा चल रहा है सर। देखिए आज खगड़िया हम लोगों का कार्यक्रम है। कार्यक्रम का जो नाम है, जो मकसद है, चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पार्टी के द्वारा जो है चलाया जा रहा है और इस सिलसिले में ये तीसरा चरण है हम लोगों का। कई जिले इससे पहले पूर्व में हम लोगों ने किया है। मकसद है कि पार्टी के जो हमारे कैडर है, जो संगठन है, बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, जो भी हमारे पंचायत अध्यक्ष हो या बूथ में जो हमारी कमेटी है, वो जो ज़मीनी स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे हम लोग संवाद करें, उनसे हम लोग फीडबैक लें, पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए और कैसे विस्तार संगठन का किया जाए, उसको लेकर के हम लोग सब लोग जो है आज खगड़िया पहुंचे हैं। और थर्ड फेज में जो है पूरा मुंगेर प्रमंडल जो है हम लोग कवर कर रहे हैं हर जिले, और इसके बाद भी फिर चौथा चरण होगा और पूरे बिहार जो है हम लोग घूमने का काम करेंगे। और इसके बाद तो फिर दूसरा जनता के बीच हम लोग जाएंगे ही। मकर संक्रांति जनवरी के बाद वो अलग कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन बेहद ज़रूरी है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम लोग संवाद करें। लोकल पंचायत के जो लोग हैं, वर्कर जो है, वो उस पंचायत की समस्या जानता है, ब्लॉक की समस्या जानता है, तो इससे अवगत हम लोग हो सकते हैं जो ज़मीनी स्तर पे लोकल इश्यूज क्या है, कहाँ क्या समस्या है, इससे भी हम लोग जो है अवगत हो रहे हैं। और मकसद तो है पार्टी को मजबूत करना, विचारधारा जो हमारी पार्टी की है उसको मजबूत हम लोग करेंगे। लेकिन अभी आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब यात्रा पे निकल रहे हैं। हमने तो कल भी इस सवाल को उठाया था कि भाई अपने ही जनता से संवाद करने के लिए 250 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसा जो है बिहार की जनता का पैसा है। इस पैसे का आप कहाँ खर्च करेंगे? ये 250 करोड़ रुपए का क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी जो जा भी रहे तो हर जिले नहीं जा रहे। मान लीजिए मुंगेर पहुंचे हैं तो खगड़िया और बेगूसराय के लोगों को मुंगेर में बुलाया गया, और वो भी केवल जो है चुनिंदा लोगों को जो है बुलाया गया। अब कौन होंगे इसमें नहीं होंगे, लेकिन 1-2 घंटे में 3 जिला के लोगों से तो मिलना संभव है और उनकी समस्याओं को जानना, निदान करना असंभव है। हम लोगों ने पहले भी जनता दरबार देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, लाइव भी आता था, तो एक ही व्यक्ति जो है 5-5 बार पहुंचता था, लेकिन समस्या का निदान
माननीय मुख्यमंत्री जी पटना में बैठ करके सभी आला अधिकारियों के साथ नहीं कर पाते थे। तो ये पूरी तरीके से अफसरों को लूट की छूट दी गई है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है वो लूट की छूट अधिकारियों की यात्रा है और जीविका दीदियों को जो है उनसे काम लिया जा रहा है और नीतीश कुमार जीविका दीदी को अपने पार्टी के संगठक के तौर पे उपयोग करना चाहते हैं। काम करवाते हैं, जीविका दीदी मेहनत करती हैं दिन रात, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी भी देखिएगा जो समस्याएं जीविका दीदियों की है, हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम जीविका दीदियों की समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू के कैडर में तब्दील करना चाहते हैं, ये सब लोग जान रहे हैं, इससे कोई छुपा हुआ नहीं। लेकिन अन्याय जो है जीविका दीदियों के साथ किया जा रहा है। बिजली से लोग जो है परेशान है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा कि 200 यूनिट बिजली जो है हमारी सरकार आएगी तो हम लोग मुफ्त में बिहार के लोगों को दिलाएंगे। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि इस हालात में भी जो सरकार है मौजूदा, विपक्ष के दबाव में सरकार को मजबूर किया जाएगा कि बिजली जो है लोगों को मुफ्त दिया जाए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तो ये भी हम लोग जो है पूरी तरीके से चाहते हैं कि बिहार के लोगों को राहत मिले। और आप देखिएगा जिस हिसाब से बिहार में क्राइम तो बढ़ा ही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बद से बदतर होती जा रही है। हम तो बाकायदा जो है बुलेटिन निकालते हैं, प्रेस को भी देते हैं, इतना अपराध बढ़ गया है बिहार में, कोने कोने तक अपराध बढ़ा हुआ है। ब्लॉक में, थाने में भ्रष्टाचार है, बिना घूस के कोई काम जो है नहीं हो पा रहा। और आश्चर्य की बात है कि जो हमारी 17 महीने की जो सरकार थी, हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो 65% बढ़ाया था और 10% EWS का यानी 75% उसको भाजपा के लोगों ने खत्म कराने का काम किया। जो भी बहालियां होंगी अब पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को बहालियों में नुकसान होगा। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे नौकरी देना असंभव है 20 में। हम लोग 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों ने बांटा, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आ रहे हैं। अब जो भी बहाली जो निकलेगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान, लगभग 16% यानी लाखों नौकरियां जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का मारा जाएगा। तो ये गंभीर प्रश्न है। हम लोगों ने उस समय भी संदेह जताया था और कहा था कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, लेकिन 7 महीने से केंद्र सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं किया। हम लोग चाहते थे तमिलनाडु के तर्ज पे हो जाता शेड्यूल 9 में, ये सुरक्षित रहता, इसमें कोई भी जुडिशियल हस्तक्षेप नहीं हो पाता। लेकिन मकसद जो भाजपा का है, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं और ये काम इन लोगों ने किया है। लेकिन इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसके पार्टी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मुकदमा हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है और हम लोग सदन हो या कोर्ट हो या सड़क हो, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, ये विश्वास के साथ लोगों को हम कहना चाहते हैं। खगड़िया जैसे इलाकों में आप जानते हैं भारी संख्या में पलायन है, गरीबी है, महंगाई से लोग जो है परेशान हैं। लेकिन सरकार के लोग, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, कोई भी गरीबी, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करता, महंगाई के बारे में चर्चा नहीं की जाती है, पलायन के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। किस बात का ये डबल इंजन की सरकार है। आप देखिएगा बाढ़ भी आता है तो कौन सा पैकेज दिया केंद्र सरकार ने बिहार को। लगातार बिहार के लोगों ने वोट दिया, 2 बार आए, भारी बहुमत 3 बार आए, तीनों बार भारी बहुमत जो है प्रधानमंत्री जी को मिला बिहार से।
लेकिन उसके बदले में, उसके अवध में बिहार को क्या मिला? बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हम लोगों की तो शुरू से ही मांग रही है, लेकिन अब करेगा कौन? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा? जिसके 30 सांसद हैं, कई केंद्र मंत्री हैं, जदयू के बदौलत वहाँ भाजपा जो है सरकार में है, भारत सरकार में। जदयू जो है अब खुद सरकार है, भारत सरकार का अंग है। कौन देगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? अगर इस हालात में भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं तो ये बिहार के साथ धोखा है, सौतेला व्यवहार है, और पूरी तरीके से जो असली चेहरा जो एनडीए का जो है वो सबके समक्ष आ गया है। अब इस हालात में नहीं ले पाओगे विशेष राज्य का दर्जा, जहाँ केंद्र सरकार आप पे निर्भर है, तो आप कब लीजिएगा? आप तो कहते थे, आप तो यात्रा करते थे, दिल्ली जाते थे, तो क्यों नहीं आप कर रहे जब आप सरकार में हैं और आपके बदौलत सरकार चल रही है? तो इस गंभीर इश्यूज को लेकर के हम लोग तो जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे, और जो 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार ने, हम लोगों ने जो काम करके दिखाया उसको भी हम लोग बताएंगे। आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, आप देखिए स्पोर्ट्स नीति हो, सारी नीतियों को हमारी सरकार ने बनाया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों की सरकार में मिली। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, ममता आशा, इनके मानदेय को दुगुना हम लोगों ने किया। 50,000 करोड़ का निवेश MOU बिहार में तब साइन हुआ जब हमारे मंत्री थे इंडस्ट्री मिनिस्टर, हम लोगों की सरकार थी। कई बहालियां जो है हम लोग प्रक्रियाधीन कर करके आए हैं। जाति आधारित गणना हम लोगों की सरकार ने कराया, आरक्षण की सीमा हमारी सरकार ने, हम लोगों ने कराया। तो जो 17 महीने की जो उपलब्धि है, इसको भी हम लोग जो है सरकार जनता के समक्ष जो है रखेंगे, और आने वाला जो चुनाव होगा बिहार में, जैसे झारखंड हम लोग जीते हैं वैसे ही हम लोग बिहार इस बार जीतेंगे। और कोई सवाल होगा? भूमि सर्वे जो है परेशानियों का सबब बन रहा है, और जो टोपोलैंड का मसला है, कैसे देखते हैं? अब परेशान तो हैं लोग। हमने तो कई बार बोला है कि लोग परेशान हैं, और इसको जो है परेशानी को देखते हुए जो है थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। जो भी इनकी नीति है उसको थोड़ा लोगों का जो फीडबैक आ रहा है उस हिसाब से सुधार करना चाहिए। लेकिन अभी भी आप देखिएगा लोग बहुत परेशान हैं जमीन सर्वे को लेकर के। इसमें हमने पहले भी हम लोगों ने पक्ष रखा है, सदन में भी रखा है। 2 सवाल है। कल राहुल गांधी संभल जा रहे थे और यूपी बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया, जबकि वो LOP है। कितना ये उचित आप मानते हैं? गुंडागर्दी है भाई। यूपी पुलिस का तो क्रिमिनलाइजेशन हो गया है भाई। पुलिसिंग क्या कर रही है? तो गुंडागर्दी कर रही है। उनका एकमात्र मकसद है केवल तनाव फैलाना। पुलिस का क्या काम होता है? लोगों को सुरक्षित रखना, इंसाफ दिलाना। ये पुलिस के लोग ही गुंडा बने हुए हैं। तो उस हिसाब से कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यूपी में, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। अब आप देखिए, अगर घटना हुई है, अगर लीडर ऑपोजिशन वहां जा रहे हैं तो परेशानी किस बात की है? राहुल गांधी जी तो अकेले जाने के लिए तैयार थे यूपी पुलिस के साथ पीड़ितों से मिलने। तो ये रोका जा रहा है, ये तो साफ साफ जो है अन्याय किया जा रहा है ना। सर एक आप सवाल नहीं चाहते हैं कि इन सारे बिंदुओं पर जो है सरकार की जो कमियां हैं, सरकार ने जो नाइंसाफी की है, उसका उजागर हो सके। उपचुनाव में जो रिजल्ट आया वो अरे हर बार उपचुनाव आप लोगों जो ने क्या उपचुनाव में होता है क्या वो वजह तो मानते चुनाव में हैं? होता है। क्या मानते हैं, कहाँ सुधार कई किया बार जा का सकता है? उपचुनाव का रिजल्ट आप देख लीजिए। कई बार हम लोग जीते उपचुनाव, लेकिन विधानसभा नहीं जीत पाए। सर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। सवाल का जवाब पिछले बार तो हम लोग तो 20 में सरकार तो बना ही लिए थे लगभग,
लेकिन तो बेईमानी कर लिया गया। लेकिन केवल 12,000 का दोनों गठबंधन में डिफरेंस रहा था। परबत्ता में बेईमानी हुई थी, तो इसे किसी से छुपाया थोड़ी है। चाचा जी ऐसे कई अगले दिन अखबार में आप ही लोगों ने छापा था कौन जीता है परबत्ता से। सर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, क्या कहें? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। लगातार हमला हो रहा है हमको तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। सर आपके पास कोई ऑथेंटिक एविडेंस है तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर कहीं भी किसी की भी कोई ये हत्या हो या नरसंहार हो तो ये अच्छी बात तो है नहीं। मीडिया रिपोर्ट जो आ रहा है उससे तो लग रहा है कि हिंदुओं पर मीडिया हमला हो किसका रहा है? मीडिया है किसका? कोई व्यक्ति का नाम बताइए ना। आपके पास मीडिया रिपोर्ट में आया होगा ना फलना व्यक्ति का, आप बताइए भाई साहब। ये तो सब आए देंगे नहीं, अखबार नाम में, बताओ टीवी ना। पे आ तो रहा है। आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे रहते हैं क्या? नहीं सर, सेंट्रल चैनल पर चल रहा है। व्हाट्सएप चैनल पे नहीं रहना चाहिए। आप बिहार के हैं, बिहार की चिंता कीजिए। आप एक मजबूत विपक्ष है, इसलिए सब पूछा जा रहा है आपसे। तभी तो हम पूछ रहे, कोई एविडेंस हो, कोई कॉन्क्रीट बात हो तब ना उस पर जवाब दिया जाए। हवा अफवाह में जवाब नहीं दिया जाता, इससे और तनाव फैलता है। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं। ऐसे ही हवा उड़ा दिया गया था तमिलनाडु में बिहारी मजदूर मारे जा रहे हैं, क्या हकीकत निकला भाई? जिम्मेदारी है हमारे कंधे पे, संवैधानिक पद पे है हम। हल्की बातें हम नहीं करना चाहते हैं जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है। कहीं भी किसी के साथ हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर हत्या हो रही है तो इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए जो पीड़ित है। इस तरह का माहौल नहीं बना। सर स्मार्ट चाचा जी कह रहे हैं सर 2025 में 225 की तैयारी चल रही है। स्मार्ट मीटर को जबरदस्ती घर में लगा देता है। देश में हिंदुओं की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना, अरे बोलने दीजिए। हत्या हो रही है। चाचा जी कह रहे हैं 2025 में 225। भतीजा का क्या जवाब है? क्या चाचा जी कह रहे हैं कि 2025 में 225। अब पता नहीं, अब वो क्या कह रहे हैं? 2025 बोले हैं। बोल रहे हैं 2025 के चुनाव में 225। 2025 सीट जीतेंगे। 225 सीट जीते। हाँ 225 बोल रहे हैं। नहीं, हम तो सुने थे कई मंत्रियों का उनका कि 2025 में 2025 जीते। 2025 में 225। कई मंत्री भी उनके बोले हैं भाई। हमारे पास एविडेंस, हम झूठी बात नहीं बोलते। क्या कहना चाहिए? अब इस पे क्या कहिएगा? जो आपका राय है वो मेरा राय है। 2025 सीटवा हो तो जाए पहले, बहुत लोगों का कल्याण हो रहा है। नीतीश जी के 5 ऐसी नीतियां जो अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन नीतियों को आप बदलेंगे। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि हम लोग क्या क्या करेंगे, समय पे बताएंगे। बिहार में तो अफसरशाही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चरम पर है। नीतीश कुमार जी बिहार थोड़ी चला रहे हैं। नीतीश जी के जो आगे पीछे जो 3-4 अधिकारी वगैरह हैं, 1-2 चिटपुड़िया नेता हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना जनता के बीच चुनाव लड़े हैं ना जीते हैं, वैसे लोग जो है नीतीश कुमार जी का मुखपट्टा आगे करके बिहार सरकार चला रहे हैं। सर सुल्तानगंज पुल कब तक तो सब लोग जानते हैं जिस हिसाब से अफसरशाही पूरे बिहार में जिस हिसाब से लागू है। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, चेक एंड बैलेंस रहे ताकि गवर्नमेंट में, इसलिए ये प्रावधान दिया गया है। आज किसी मंत्री का पूछ नहीं, अभी ना कुछ दिन पहले मंत्री नाराज होकर के अपने गांव चले गए थे, बोलते फैलवे नहीं आ रहा है। अब जो भी लोग हैं तो इस पर क्या टिप्पणी किया जाए? खगड़िया राजद का गढ़ रहा है और आज कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और आगामी 2025 के चुनाव में कितना सीट पर जो है आपको लग रहा है? खगड़िया राजद का एक गढ़ रहा है और आज कार्यकर्ताओं से आप संवाद करेंगे। 2025 के चुनाव के मद्देनजर आपको लग रहा है कितने सीटों पर जो जीतने आप लोग पसंद करेंगे? ये पिछले बार तो 2 जीते थे, कोशिश होगी 4 जीते। कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, हौसला बुलंद करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, कुछ हम अपने गलती को सुधारेंगे, सब बातें होंगी। अकाली दल के बिहार में एक सवाल सर, बिहार में माइग्रेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार है आपका? बिहार में माइग्रेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या ब्लूप्रिंट आप तैयार है? जानते हैं कि आपको इंडस्ट्री लाना होगा, आपको एफर्ट लाना पड़ेगा, बड़े लोग जो उद्योग हैं उसको बिहार में स्थापित करना पड़ेगा।
बिहार का जो ये इलाका है एग्रो बेस्ड इलाका है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है यहाँ अच्छे से रह सकती है। क्लस्टर वाइज जोन में जो है इंडस्ट्री को आपको बैठाना पड़ेगा, वेल प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर वाइज जोन एक प्रॉपर मास्टर प्लान बना करके इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा और जब तक आप एफर्ट नहीं डालिएगा कि बाहर के इंडस्ट्रीज आए, जैसे हम लोग की कोशिश थी 50,000 का MOU हमारी सरकार ने 17 महीने में किया। निवेश आया, निवेश आएगा तो जाहिर सी तौर पे पलायन रुकेगा, रोजगार लोगों को यही उपलब्ध होगा। मतलब कहने का ब्लूप्रिंट तैयार है। ये माना जाए तेजस्वी यादव एनडीए से निपटने का मंत्र लेकर आए हैं। बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अच्छे से लग सकती है। सर ये माना जाए तेजस्वी यादव एनडीए से निपटने का मंत्र लेकर आए हैं, अपने कार्यकर्ता के बीच देंगे। हाँ, आपसे भी लेंगे मंत्र। थैंक यू सर। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का और हम मौजूद हैं परिसदन में। आप सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं और यहाँ जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं की देखिए हुजूम यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर भारी भीड़ है और भारी भीड़ के साथ तेजस्वी यादव जी अब निकल रहे हैं कोसी कॉलेज, जहाँ कार्यकर्ताओं से संवाद होना है। सीधा संवाद करेंगे, खगड़िया के कार्यकर्ताओं से वो बात करेंगे और क्या कुछ मंत्र देते हैं 2025 के चुनाव के लिए, विधानसभा के लिए, वो सीधा आप लोग तक हम फिर पहुंचाने में सफल होंगे। देख रहे हैं क्या कुछ होता है, कुछ कार्यकर्ता से भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं सीधा लाइव प्रसारण और तेजस्वी यादव अभी अभी यहाँ से परिसदन से निकल रहे हैं। हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप तक देखिए। तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष के नेता और अभी निकले हैं कार्यकर्ता से सीधा संवाद के लिए और यहाँ हम आपको सीधी तस्वीर ये देखिए, सीधा परिसदन से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं ये तस्वीर आरजेडी के यहाँ पर वर्कर